हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स के कैसे फैक्टर्स करते हैं और हम देखेंगे एक थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी। तो हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम ये कहती थी कि अगर हम px को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, ठीक है, और वो लीनियर पॉलिनोमियल लाइक ऐसे है, ठीक, तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर क्या होता है? वो रिमाइंडर आता है इस a को इस p में पुट कर दो। ठीक, तो जो हमारी फैक्टर थ्योरम है वो भी इसी से रिलेटेड है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? ये देखो, px की डिग्री जो है, इसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो फैक्टर थ्योरम में भी जो px एक पॉलिनोमियल होगा, एनी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसकी भी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये क्या कहता है? इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि इफ़ एंड क्या है यहाँ पे, ए एक एनी कांस्टेंट है, ठीक है, एक ए कोई कांस्टेंट है। तो इफ़ ये कहता है कि अगर पी ए इज इक्वल टू 0 होगा देन एक्स माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये कहेगा, यानी कि देखो, जैसे कि हम डिवाइड कर रहे थे एक्स माइनस ए से ही, सपोज करो डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर हमारा वो रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर हो जाता है। ठीक, ऐसे बी पार्ट क्या कहता है कि इफ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है, देन क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा आपका पी ए इज इक्वल टू 0। यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि अगर पी ए इज इक्वल टू 0 होगा तो एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, और अगर एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर होगा देन क्या हो जाएगा? पी ए इज इक्वल टू 0। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिटरमाइन विच पॉलिनोमियल हैज़ एक्स प्लस 1 इज़ अ फैक्टर। अब देखो, अगर एक्स प्लस 1 फैक्टर है तो क्या होगा? इफ एक्स प्लस 1 इज़ अ फैक्टर देन क्या होगा? देन देखो, इसको 0 पुट करो, 0 पुट करके एक्स की क्या वैल्यू मिली? -1 मिली। तो इसका मतलब है p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो अब तुम p माइनस 1 इज इक्वल टू निकाल लो। अगर ये 0 होगा तो फैक्टर है, और -1 रख करके 0 नहीं होगा तो वो उसका फैक्टर नहीं है। तो निकाल लो वैल्यू, -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 एंड प्लस 1। ये ऑड पावर है तो -1, इवन पावर है तो +1, ये माइनस बाहर आ गया और +1, ये देखो आपस में कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 0। सो दिस पॉलिनोमियल, यानी कि ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट है, सो पी एक्स हैव फैक्टर, क्या फैक्टर हो जाएगा? x प्लस 1, यही आंसर है। ठीक, इसके नेक्स्ट पार्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो आपके लिए होमवर्क है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि यूज़ फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन जी एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स और नॉट। ठीक है, डिटरमाइन यानी कि हमें फाइंड करना है। तो देखो, हमें ये पी एक्स गिवन है और एक ये जी एक्स गिवन है। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? हमारी फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर फैक्टर है तो फैक्टर को 0 पुट करके जो भी एक्स की तुम्हारी वैल्यू आएगी वो तुम्हारे पॉलिनोमियल में रख करके क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, किससे? बाय फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, अभी तो तुम यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसने यूज़ फैक्टर थ्योरम यूज़ करनी है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि बाय फैक्टर थ्योरम। अदरवाइज ये क्या होते हैं, ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट ही होता है कि अगर फैक्टर है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉलिनोमियल में रख करके वो सेटिस्फाई करेगा, इट मीन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लो, चेक p माइनस का 1 चेक करो, 2 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू माइनस का 1 और माइनस का 1। देखो, -1 का होल क्यूब माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा। ठीक है, -2 से +2 कैंसिल, -1 से 1 कैंसिल, ये अगेन क्या आ गया? 0 आ गया। तो अगेन 0 आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं? बाय
factor theorem, this polynomial, this px है फैक्टर, क्या फैक्टर, gx, ठीक है, ये px है फैक्टर gx। ऐसे ही हम इसके कंटिन्यूस आगे के पार्ट्स कर लेंगे। कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स और हैं, तो वो आपके लिए होमवर्क है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू कब, जब x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ईच px, यानी कि जो जो हमें px दे रखा है उस px के लिए x माइनस 1 उसका फैक्टर है। तो लिख लो कि इफ x माइनस 1 इज फैक्टर, देन देखो x माइनस 1 को 0 पुट करो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1, देन x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई करेगा, px को सेटिस्फाई करेगा। तो p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो p1 इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर लो, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू माइनस का 2। ऐसे ही हम इसके नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे। 3 पार्ट्स रह गए, तो 3 पार्ट्स आपके लिए होमवर्क है। कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट करेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जहाँ पे ऐसे k की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो वो देखो ये हमने क्वेश्चंस ऐसे करे हुए भी हैं प्रीवियस क्लास में, ठीक। तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम फैक्टर कैसे करते थे, मिडल टर्म्स को स्प्लिट करके, ठीक है। अब देखो मिडल टर्म कैसे स्प्लिट करते थे, यहाँ देखो हमें क्या फैक्टर निकालने हैं, 12 इंटू 1, यानी कि हमें 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो कि आपका माइनस का 7 आ जाए, ठीक है। तो करो 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, सी इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, डायरेक्ट हमें दिख रहे हैं 4 एंड 3, जिससे 7 आ सकता है, लेकिन हमको 7 नहीं लाना, सिर्फ माइनस का 7 लाना है। तो हम दोनों को क्या कर देंगे, माइनस माइनस कर दो मिडल टर्म स्प्लिट। तो इसको हम लिखेंगे 12x स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे माइनस का 4x एंड देन माइनस का 3x और प्लस 1, ठीक है। इसमें से कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 4x, 4 3 ज़ा 12 माइनस का 1, यहाँ से सिर्फ माइनस का 1 कॉमन आएगा, ठीक है। तो आपके फैक्टर बन गए 4x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1। ऐसे आप इसके नेक्स्ट सारे पार्ट कर सकते हैं क्योंकि सारे क्वाड्रेटिक हैं, मिडल टर्म स्प्लिट करनी है और ऐसे ही आपको फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्यूबिक का। अब हमें इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करने सीखने। तो इस वाले पॉलिनोमियल्स में क्या करते हैं हम, ये जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है और ये जो कांस्टेंट होता है इसकी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2 आ गया। अब 2 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 2 इंटू 1 ही हो सकते हैं, ठीक। तो हमें क्या करना है, प्लस माइनस 2 पुट करके देखना है और प्लस माइनस 1 पुट करके देखना है, ठीक है। तो सबसे ईजी हमारे लिए प्लस 1 होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रैंडमली पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर 1 से हमारा ये पॉलिनोमियल सेटिस्फाई होकर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो पुट करके देख लो, p1 1 का क्यूब माइनस का 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया माइनस 1 और ये हो गया प्लस 2, ठीक है। ये कट हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, सो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को और इस एक्स को मिडल टर्म वो जैसे हम वहाँ पे स्प्लिट करते थे यहाँ पे भी इन दोनों को स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। तो हमको ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारा ये फैक्टर बने कॉमन लेने पे, ठीक है। तो देखो एक्स क्यूब माइनस का मेरे को x माइनस 1 फैक्टर निकालना है, तो देखो इसमें से x कॉमन लूँगी तो एक्स स्क्वायर बचेगा और इसमें से जैसे कि एक्स स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, ठीक है। तो x माइनस 1 देखो मेरा क्या बना, माइनस का 2x स्क्वायर बना, ठीक है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर बना, तो यानी कि मुझे इसको माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर में ब्रेक करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मुझे अगेन x कॉमन लेना पड़ेगा, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 1। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो,
तो ये कितना हो गया प्लस का एक्स, तो मुझे प्लस एक्स में ब्रेक करना है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ प्लस एक्स माइनस का 2x एंड प्लस 2। ठीक है, तो आप कॉमन ले लो यहाँ से, तुम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो एक्स माइनस 1, और माइनस का एक्स कॉमन ले लो एक्स माइनस का 1, और माइनस का 2 कॉमन ले लो एक्स माइनस का 1। हो गया। अब सब में से x माइनस 1 कॉमन ले लो, अंदर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2। अब देखो इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे इसके फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 1 एंड एक्स माइनस का 2। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, इसके तीनों फैक्टर बन गए। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसमें बस यही चीज़ ध्यान रखनी है, यही आपकी ट्रिक है। ठीक, इन्हीं को पुट करके देखना है रैंडमली। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।